अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग आखिर होता क्या है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाती है। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं और वो उसके बदले में हमें कोई भी गुड प्रोवाइड कर देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और आजकल लोगों को इसी मार्केटिंग के बारे में पता है क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो इन है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर अपने लिए कोई इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग की टाइप है जिससे कस्टमर्स भी अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है। The first difference between network marketing and traditional marketing is distribution model। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आखिर क्या होता है। कोई भी एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को कंपनी कस्टमर तक पहुंचाते हुए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो बीच में जो फेजेस होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। सो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, क्या कोई एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट पर अपना कमीशन रखकर आगे वो प्रोडक्ट होल सेलर को दे देता है। इसी तरह जो होल सेलर है वो अपना कमीशन रखकर वही प्रोडक्ट आगे रीटेलर को दे देता है। रीटेलर को हम लोग इजी लैंग्वेज में शॉपकीपर भी कहते हैं, जिनसे आम कस्टमर जैसे हम लोग हैं जाकर जो चीज़ बाय करते हैं वो बेसिकली रीटेलर या शॉपकीपर ही होते हैं। फिर इसी तरह रीटेलर उस पर अपना सेल टैक्स और या जो भी कमीशन वगैरह होता है वो रखकर आगे वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर देता है। अब इस सारे प्रोसेस में कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर और रिटेलर तक सबको कमीशन मिलता है, लेकिन कस्टमर जो है उसको कोई कमीशन नहीं मिलता। वो पैसे देकर वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगा देती हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पर। ये लोग एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को हायर करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं एड्स रन करने के, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब के कमीशन और जो एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसे लगते हैं वो सब के सब कस्टमर की जेब से कट हो रहे होते हैं। सो इस तरह कोई भी एक प्रोडक्ट जो कंपनी में 10 रुपये में बनता है, वो प्रोडक्ट इन सारे फेजेस से गुजर के कस्टमर तक आने में वो 100 रुपीज़ का बन जाता है, ठीक है। और इसमें कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको कमीशन भी मिल रही होती है और उनको फ़ायदा भी हो रहा होता है। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनीज। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जो बेसिक एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग का वो आखिर क्या है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कस्टमर, एक आम इंसान, मेरे जैसा, आप जैसा कोई भी आम इंसान एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाता है और वहाँ से कोई भी स्टार्टअप किट या उनका कोई एक प्रोडक्ट कुछ भी बाय कर लेता है। अब जब वो प्रोडक्ट बाय करता है तो उसमें कस्टमर को फ़ायदा क्या होता है। कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो प्रोडक्ट उसी रेट पर उसको मिल जाता है। वो प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर या रिटेलर से नहीं पास आउट हुआ होता, बल्कि वो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है। उसके बाद कस्टमर इससे पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है। कस्टमर को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पैसे कैसे देती है, तो वो ये सीन होता है कि अब इस कस्टमर के पास आगे दो चॉइसेस होती हैं। या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है उस प्रोडक्ट का, या फिर ये प्रमोटर बन सकता है। और डिस्ट्रीब्यूटर या प्रमोटर, अगर ये कस्टमर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर या प्रमोटर बना लेता है तो इसकी वजह से
इसको इस कंपनी की तरफ से कमीशन मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग उसका कमीशन कहते हैं, उसका पे आउट कहते हैं। और ये कौन देता है? ये वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उस कस्टमर को दे रही होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रमोटर बन चुका होता है। तो ये आगे आपकी चॉइस होती है कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्या आप सिर्फ कस्टमर रहना चाहते हैं या क्या आप अपने लिए एक बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। सो इस तरह जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आपको पेमेंट भी आती है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर हमने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, काउंटर पर होते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है जिसमें उसने अपना कार्ड शो करवाया हुआ है। तो बेसिकली इसी तरह के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं मॉल्स पर। तो क्या होता है, इन एम्प्लॉयज़ को बहुत लो कॉस्ट सैलरी पर हायर किया जाता है, ठीक है। अब इनकी जो सैलरी होती है वो भी कम होती है, इनकी जॉब भी 9 to 5 होती है और ये कोई बिज़नेस ओनर नहीं होते, इनका उस मॉल में या उस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ वहाँ पर वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी थोड़ी अर्निंग होती है आपको एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अटैच्ड हैं तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि आप एक बिजनेस ओनर होते हैं। आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप खुद का बिजनेस रन करें। सो इस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपना बिजनेस करने की, आप बिजनेस ओनर होते हैं और आपको जो इनकम मिलती है वो बहुत लार्ज इनकम होती है, ठीक है। कोई थोड़े पैसे नहीं देती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, बहुत अच्छे खासे पैसे देती हैं। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ काम करने का। नेक्स्ट है स्टार्टअप कॉस्ट। अब इसमें अगर आपने कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी जो है वो खोलनी है या आप चाहते हैं कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले ह्यूज स्टार्टअप कॉस्ट। अगर आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोलना है छोटा सा, तो उसके लिए आपके पास बहुत एक भारी रकम होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह करवाना, रजिस्ट्रीज़ वगैरह करवाना, ये भी बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपके पास एक ह्यूज स्टार्टअप कॉस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ़ स्टाफ एंड सर्विसेज। अब जाहिर है जब आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसमें आपको स्टाफ भी चाहिए, कोई एक बंदा आपको एज अ कुक भी चाहिए, कोई एक आपको एज अ डिश वॉशर चाहिए, कोई एक आपको एज एन अकाउंटेंट चाहिए। तो इस सब के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो स्टाफ आपके बिज़नेस के लिए काम कर रहा है, तो वो सारे पैसे, उनकी सारी सैलरी आपकी जेब से जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो अगर आपने अपने रेस्टोरेंट से डिलीवरी करवानी है फूड की, तो उसके लिए भी आपके पास एक सर्विस होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्विस नहीं होगी, आपका काम उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइडिया एंड मैन्युफैक्चर। अगर आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होगा तो आप उसको किस तरह से आगे लेके चल पाओगे, ठीक है। तो ये थे सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंस, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो बहुत सारे पैसे होने की वजह से भी अपना बिजनेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत लो होती है। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एक बहुत लो अमाउंट का टर्नओवर जनरेट करा के उस नेटवर्क मार्केटिंग का बाकायदा पार्ट बन सकते हो, एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। इसी तरह जो स्टाफ और सर्विसेज होती हैं वो टोटली कंपनी प्रोवाइड करती है। आपने स्टाफ को या सर्विसेज की बेस पे आपने 1 रुपया भी उनको नहीं देना होता, ये सब कुछ कंपनी उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइडिया इज़ ऑलरेडी गिवन। जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया भी होगा, उन्होंने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी किया होगा, आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट करना है और उसकी बेस पर आपको बहुत ज़्यादा कमीशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी एक एम्प्लॉय है, अगर वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहा है तो वो बाउंड टू वर्क होता है, उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती, वो एक 9 to 5 जॉब कर रहा होता है एक लो कॉस्ट सैलरी में, और ऊपर से उसके पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होता, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिस कंपनी के साथ आप अटैच होते हो वो आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग देती है, ठीक है। वो आपको टाइम फ्रीडम देती है, आपका अपना बिजनेस होता है, आपका जब दिल चाहे आप करो, आपका जब दिल चाहे आप ना करो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का कि इसमें टाइम फ्रीडम होता है आपके पास। सो हाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो आपका अपना बिजनेस होता है। आप किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी की तरह एम्प्लॉय या वर्कर बनकर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको अपना ज़ाती बिजनेस जो है वो करने का मौका देती है।
सो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप कॉस्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ ज्वाइनिंग करने के लिए जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, और आपको पता है अगर स्टार्टअप कॉस्ट लो होगी तो वो रिस्क फ्री वर्क होगा। नेक्स्ट इज हाई इनकम स्ट्रीम। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जब आप काम करते हो तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी से बहुत ज़्यादा हद तक आपकी इनकम होती है। आप अगर हार्ड वर्क के साथ ये काम करो और आप अच्छे तरीके से इसको निभाओ तो ये बहुत ज़्यादा हद तक आपको पैसे दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप बाउंड नहीं हो कि आप अगर पाकिस्तान में हो तो आपने पाकिस्तान में ही रहकर काम करना है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में बिजनेस ना करूं बल्कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं ये ग्लोबली काम कर रही होती हैं, ये किसी एक कंट्री में कभी भी एक्टिव नहीं होती। और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम इस कंपनी में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ स्कीम्स होती हैं। जो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो ग्लोबल होती हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में तकरीबन काम कर रही होती हैं। तो इसका ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि इसकी ग्लोबल रीच होती है। आप अगर अपना बिजनेस बाहर के मुल्क करना चाहो तो आप बाहर के मुल्क कर लो, इसमें कोई वो नहीं होता। आपको कमीशन फिर भी मिलता है, आपको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। सो लास्ट पे मैंने यहाँ पे एक बिल गेट्स का कोट राइट किया है कि वो कह रहा है कि अगर मुझे फिर से स्टार्टअप का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूँगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी कंपटीशन बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आ जाते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो फ्यूचर में आप अपने लिए एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे। आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और आप अपनी ज़िंदगी टेंशन फ्री होकर फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जो है वो गुजार सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।